तेजस्विना वदीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी कक्षा में। तो पहले प्रवीणा जी आप लीजिए, भजन लीजिए। सभी को सादर नमस्ते। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया। पार करो मोरी नैया भगवन। पार करो मोरी नैया भगवन। मात पिता स्वामी तुम मेरे दे दो अपना सहारा भगवन। जन्म जन्म की मैं प्यासी तुझ बिन तुम ही प्यास बुझाओ भगवन। जब तप पूजा मैं कछु नहीं जानू चाहूं तेरा दर्शन भगवन। चारों ओर मेरे घोर अंधेरा सुझत नाही किनारा भगवन। सब दर छोड़ तेरे दर आई दे दो अपना सहारा भगवन। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। और कोई गाना चाहते हो? आचार्य उत्तम जी आप ले लीजिए। एक मिनट। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं बस 1 मिनट में आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आइए ईश्वर भक्ति का बड़ा ही प्रेरक भजन मैं आपके सामने रखता हूँ। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं। हर पल सुमरूं नाम तुम्हारा तेरा ही गुणगान करूं। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया।
तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, न पाकर अपना न पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, न पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए, जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया, जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी जो मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखता कोई खिवैया, भव सागर की लहरों में भटकी जो मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखता कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तू लहर बना सागर की
मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में आकर दाता, तेरा तुझे ही को चढ़ाया। तेरी शरण में आकर दाता, तेरा तुझे ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। मेरे मन में सुख भर आया। मेरे मन में सुख भर आया। सभी का बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर। तो आज हमारे वक्ता है श्रुति जी, वैदिक विदुषी श्रुति जी सेतिया। उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। आचार्य श्रुति जी। धन्यवाद। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। दीपालिका जी, आदरणीय मुनि जी, आज पारुल जी भी जुड़ी हुई हैं, सभी को साधुवाद। सभी मेरी माताएं, सभी आर्यजन, बहुत ही सुंदर मधुर भजन, बड़े ही तन्मय होकर हम सुन रहे थे आदरणीय वैदिक उत्तम जी से। सच में आनंद आ रहा था सुनकर। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है जो हम सब सत्संग से जुड़े हैं और उसी का ही सिमरन करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के नाम का सहारा है और सहारा हमें दिखाई नहीं देता। तो हम जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से प्रभु भक्ति के लिए, हम लोग भजन बोलते हैं, साथ साथ हमारे कर्तव्य भी होने चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर बने। केवल प्रार्थना से कुछ नहीं, पुरुषार्थ भी हमें करना है उतना ही। तो परमपिता परमात्मा ने जो ये सुंदर हमें जीवन दिया है, इसकी उन्नति के लिए, अपने शरीर की उन्नति के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए थोड़े से सरल से विचार मैं पढ़ रही थी मुनि जी। भजन को सुनने के बाद लगा कि हमें अपना भी कुछ उन्नति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें शरीर दिया है, उसका धन्यवाद करें। तो आइए थोड़े सरल से विचार सुनेंगे, उसके बाद हम आदरणीय माता जी के विचार, लीला माता जी के भी सुनेंगे। ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, हमें शरीर और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है और इन दोनों की उन्नति होने पर ही हम अपनी सामाजिक और लौकिक उन्नति कर सकते हैं। अब हम शरीर की उन्नति की बात करते हैं तो आज आप देख रहे हैं, हम तो क्या, हमारे आगे बच्चे जनरेशन है, सभी ने अपना जीवन उल्टा सीधा ही कर रखा है, अर्थात शारीरिक उन्नति तो उनकी है ही नहीं, समझ लीजिए। पूरा शरीर हमारा निरोगी हो, पूर्ण स्वस्थ हो, हम बलवान हो, इसका हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए यथोचित हमारे को सभी प्रकार के शारीरिक कार्य करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें बाल्यकाल से ही अपने शरीर की उन्नति पर ध्यान देना है।
हम बचपन से ही अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं योग करना, प्राणायाम करना, अर्थात उनको जल्दी उठना, इस प्रकार छोटी छोटी बातें हम बाल्यकाल से नहीं सिखाते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा सा लगता है कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग ने शरीर को घेर लिया है। आज मैं देखती हूँ छोटी ही उम्र में बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, क्योंकि उनका खान पान सात्विक नहीं है, उनके विचार सात्विक नहीं है, वो सारा समय मोबाइल पे या और खेलकूद में बिता रहे हैं। तो बाल्यकाल से ही हमें अपने शरीर की उन्नति पर ध्यान देना होगा। तो शरीर की उन्नति का पहला पाठ हमें ये प्रतीत होता है, हमें रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए और लगभग 4 बजे उठ जाना चाहिए। और प्रातः उठकर अपने नित्य कर्मों से प्रवृत्त होकर हमारे को वेद ने जो मंत्र दिए हैं, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के, वो सब करते हुए उनका चिंतन सहित उनका पाठ हमें करना होता है। ये हमारा पहला कर्तव्य है, जो हम स्नान आदि, मल मूत्र त्याग आदि करने के बाद करते हैं, पहला कर्तव्य। इससे हमें ईश्वर से अपने दिन की और सुदिन व बुराइयों को दूर रखने में सहायता मिलती है। दिन को अच्छा रखना, हम चाहते हैं हमारा पूरा दिन अच्छा हो, हमारे जीवन में कोई दिन में कोई बुराई ना हो, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत सहायता होती है। फिर प्रातः भ्रमण का समय होना चाहिए, जो लगभग 1 से 2 घंटे के मध्य, या आप अपनी सुविधा के अनुसार भी कर सकते हैं। भ्रमण के बाद हमारे को आसन और प्राणायाम करने चाहिए, इससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे। और उसके बाद कुछ समय बाद रुककर फिर स्नान आदि करना, संध्या करना, देव यज्ञ, अग्निहोत्र का अनुष्ठान, ये सब करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमारी वैचारिक शुद्धि सहित हमारा वातावरण भी शुद्ध हो जाए, हमारे आसपास हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा जल शुद्ध हो, हमारे जो वायु है वो शुद्ध हो। यज्ञ से आप सभी जानते हैं पर्यावरण की शुद्धि होती है। अयोग्य कारक जो है हमारे, वो हमारे जो है वो दूर होते हैं। वर्षा, जो अच्छा जल, उसकी शुद्धि होती है। बलवर्धक हमारे को सब चीजें प्राप्त होती हैं। और कहते हैं इन सब कार्यों को करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई, शारीरिक उन्नति हुई। उसके बाद बहुत जरूरी है कि स्वाध्याय भी हमें करना है। स्वाध्याय यद्यपि वेदों के अध्ययन को कहा जाता है, परंतु वेदों सहित ऋषियों के बनाए हुए सत्य और निभ्रांत ज्ञान से युक्त जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका हम अध्ययन करें। इससे आत्मिक उन्नति होगी, हमारे अंदर के गुणों की वृद्धि होगी। हम जितना ज्यादा समय स्वाध्याय पर लगाएंगे, लौकिक जीवन की उन्नति में सहायक हमारे पास जितने भी ज्ञान संबंधी विषय हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। उसी के अनुरूप हमारी आत्मिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी। तो ये हमारे कर्तव्य हैं जो हमें करने हैं। और हमारा जो वैदिक धर्म है और उसकी संस्कृति हमारी है, श्रेष्ठ परंपराओं के अनुकूल पालन के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से हमारा जब मन किया उठे, जब मन किया सो रहे हैं, जब मन किया स्वाध्याय किया, ऐसा नहीं है। हमारा जीवन वैदिक धर्म और संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। उनके जो उनकी बातों को आचरण करते हुए उनके अनुरूप अपने आप को पालन करना है। दिन में हम सभी धनोपार्जन हेतु अपने व्यवसाय में लगे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इन कार्यों को करना है। सायंकाल में हमें व्यायाम करना है, प्राणायाम सहित संध्या यज्ञ आदि, इन सब बातों का नियम बनाना चाहिए। और उसके बाद सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के समय ही कह लीजिए, थोड़ा पहले हल्का भोजन हमें करना है। सोने से पूर्व हमें दुग्ध आदि जो है थोड़ा सा उत्तम हम यदि कर सकते हैं करें। हमारा जीवन निरोगी रहेगा, सुख पूर्वक हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। ये आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है। हमारा खान पान सब बिगड़ चुका है। तो अपने जीवन को एक सिस्टमेटिकली, एक वैदिक विचारधारा के अनुरूप एक अच्छे पालन करने के युक्त अपने जीवन को हमें बनाना है। मनुष्य को वैदिक धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने सहित बाल्यकाल से लेकर उसके बाद का जो लौकिक ज्ञान है उसको प्राप्त करना है। उस लौकिक ज्ञान में कृषि की बात हो गई, व्यापार की है, अच्छी नौकरी आदि, इन सब से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके उन सब का भी अध्ययन करना है। तो मनुष्य की आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति के लिए मैं तो कहूंगी, आप सब विद्वत जन हैं, सभी जानते हैं, और मैं आप सबसे बहुत छोटी हूं, कि हम सबको रविवार को आर्य समाज मंदिर में होने वाले जो साप्ताहिक यज्ञ हैं, सत्संग है, उनमें जाना चाहिए। उनसे हमें बहुत लाभ होगा। स्वयं जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, जिससे उन पर अच्छे संस्कारों का उत्पन्न हो सके, संस्कार उनके जीवन में
प्रत्येक सप्ताह कोई ना कोई विद्वान आदि अन्य अन्य विषयों पर अच्छे अच्छे व्याख्यान देते हैं। उन विद्वानों के व्याख्यानों को सुनकर हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें भी व्याख्यान देने की प्रेरणा भी मिलती है, अलग अलग जानकारियों की उपलब्धि होती है। सत्संग में जाने का ये लाभ होता है कि हमारा जो अन्य जो वैदिक विचारधारा के लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित होता है, उनकी संगति में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जो अलग अलग विद्वान हैं हम वहां जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, स्वाध्याय की बात सुन सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की बात सुन सकते हैं। उसके अलावा महापुरुषों की बातों को अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। आज हमने महापुरुषों के नामों को ही बिल्कुल भुला चुके हैं, बच्चों को नहीं पता, इवन हमें भी कई बार नहीं पता महापुरुषों के जीवन के चरित्र को, जीवनी उनकी हमें पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी उनको पढ़ाना चाहिए। ये हम सभी का कर्तव्य है। ये बहुत उपयोगी बातें हैं, हम अपने जीवन में धारण करनी है। और अब चरित्र की बात करें, ऋषि दयानंद जी के जीवन चरित्र को हम पढ़ें, और अलग अलग विद्वानों ने बहुत सुंदर उनके लिए लिखा हुआ है जो हमारे लिए सबसे अधिक लाभप्रद है। बहुत सारी पुस्तक हमारे समक्ष, बहुत सुंदर सुंदर बातें स्वामी ऋषि दयानंद जी के विषय में, किस प्रकार वो उनका जीवन था। वो चाहते तो सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु उन्होंने सच्चे ईश्वर को जानना, योगाभ्यास करना, अपने जीवन को उपासना में लगाना, ईश्वर को प्राप्त करने तथा मनुष्य के मन में जितनी शंकाएं हो सकती थी उनके सत्य और यथार्थ उत्तर इन सब कामों में अपने जीवन को उन्होंने लगाया। आज हम अपना जीवन कहाँ लगा रहे हैं? ज्यादातर मैंने देखा है जो यंग जनरेशन हमारी है, हमारी आंखों के सामने मैं देख रही हूँ, बच्चे अपना मोबाइल पे लगे हुए हैं, अलग अलग सीरियल, अलग अलग पिक्चरों को देखने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो बहुत ही हानिकारक है। आगे आने वाला समय क्या भयंकर हो सकता है। हम लोग सत्य की बातों को सुने, समझें, यथार्थ उनको जानने का प्रयास करें, सत्य की बातों में ही ध्यान लगाएं, ज्ञान प्राप्त करें। हम लोग जो ज्ञान ऋषि दयानंद जी ने अपने तप से, अपने अनुसंधान से प्राप्त किया, उनके परिवार के बड़े सदस्य, उनको कोई कोई विद्वान गुरुजन से प्राप्तव्य नहीं उनको प्राप्त था। वो विलुप्त ज्ञान उन्होंने अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्राप्त उन्होंने किया है। जो दुर्लभ कार्य उन्होंने किया उसके प्रचार प्रसार का कार्य भी उन्होंने किया। देश देशांतर में जाकर आर्य समाज के कार्यों को समान रूप से सभी लोगों में प्रचारित करने का कार्य किया और सभी उससे लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने देश और समाज की सुविधा के लिए जो जो उनके पास ज्ञान था हम सब तक पहुंचाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। और कठिन पुरुषार्थ से उन्होंने ये सब कार्य किया। पुस्तक उन्होंने लिखी सत्यार्थ प्रकाश, ऋग वेदादि भाष्य, भूमिका, संस्कार विधि, आर्य विभिन्न वेद भाष्य आदि के द्वारा उन्होंने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए हैं सब चीजें। तो मनुष्य यदि इन ग्रंथों का अध्ययन कर ले तो मनुष्य की आत्मिक और सामाजिक उन्नति सहित शारीरिक उन्नति में भी सहयोगी है, लाभदायक की बातें हैं। तो स्वाध्याय व अध्ययन के लिए आजकल वैदिक विद्वान भी अनेकों ने ग्रंथ लिख रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं जो हम सभी के लिए लाभदायक हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन पुस्तकों को पढ़ें। और व्यक्ति जो है, आज का मानव बड़ा भाग्यशाली है, जिस जिस विषय पर वो चाहता है उस विषय की पुस्तक, ग्रंथ उसके समक्ष उपलब्ध हैं, उन्हें वो प्राप्त कर सकता है। 150-200 वर्ष पूर्व ये सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। जो ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ थे उनके अध्ययन के बाद अन्य अन्य विद्वानों ने अपने अपने मनन से, चिंतन से उनका अध्ययन किया और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो ऐसा करने से व्यक्ति की शारीरिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, लौकिक उन्नति होती है। तो व्यक्ति के जीवन की सफलता के लिए विद्वानों की संगति, सच्चरित्र लोगों की संगति करनी चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, सत्य की राह पे चलना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे को जीवन में स्वाध्याय में रुचि रखनी चाहिए, सत्य के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। और जो इनका आचरण नहीं करते उनकी संगति हमें नहीं करनी चाहिए। जीवन हमें उन्नति के लिए मिला है, श्रेष्ठ मनुष्यों की संगति हमें करनी है, उनके उपदेश हमें सुनकर, उनके साथ जो शंकाएं हमें लगती हैं, कोई समाधान करने वाला विद्वान हो, उनसे हम बात कर सकते हैं, बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि दयानंद जी के जो अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज जी, लाला लाजपत राय, स्वामी दर्शनानंद सरस्वती, आचार्य चमुपति, महात्मा नारायण स्वामी, अनेकों अनेक ऐसे नाम हैं जो जिन्होंने अपने शुभ आचरण से इन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया और उनके माध्यम से देश और समाज की प्रशंसनीय सेवा करी है। तो इन सब ने मिलकर एक नई स्वर्णिम क्रांति को जन्म दिया है, जो 18वीं शताब्दी के बाद या उत्तरार्ध की बात हम करें
उन्नति के, समाज की उन्नति का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उन्होंने सुधार ना किया हो। तो आज इन सब विद्वान महापुरुषों के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, सुझाए गए जो सुधार के कार्य हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे समाज के लिए उपयोगी हैं, प्रासंगिक हैं। हम इन बातों पर, इनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को ऊंचा उठाकर देश के कार्य हम कर सकते हैं, एक योग्य नागरिक हम बन सकते हैं। जो आज हमारे सरकार, जो केंद्र में हमारी सरकार है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम ऐसी सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं। विद्यमान जो इस समय सरकार है, देश की जनता की मानसिक अवस्था जो थी, 5000 वर्ष में जो धर्म और सामाजिक विकृतियां हमारे देश में आई हैं, अंधविश्वास और कुरीतियां उत्पन्न हुई हैं, उनका भी वैसे पूरा सुधार नहीं हुआ है। परंतु देश ने 75 वर्षों में राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर जो निर्णयों में गलती करी है, उनका कुछ सुधार अब हो रहा है। कश्मीर से ही उसके विशेष राज्यों का अधिकार का दर्जा देने वाली जो धाराएं हटा दी गई थी। आज आर्य समाज का संगठन सबसे गतिशील, सबल होता तो देश में अच्छे और अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो आज भी देश के हमारे समक्ष अनेकों अनेक चुनौतियां हैं, खतरे हैं हमारे समक्ष। कहते हैं ना, इन खतरों का, चुनौतियों का हमें सफलता पूर्वक सामना करना है। इन चुनौतियों का सामना हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, भविष्य में जो भी होगा, परंतु हम ऋषि दयानंद जी और वेदों की विचारधारा को प्रचार प्रसारित करने में कोई कमी ना छोड़ें। इन मार्ग पर खुद चलें, इनको प्रसारित करें। जो कार्य नहीं किए जा पाए अभी तक, उनको हम करने का प्रयास करें, ताकि हमारा समाज, हमारे देश का भविष्य सुखद हो, कल्याण से युक्त हो। आज ना केवल भौतिक विश्व जो है धन कमाने में लगा हुआ है, सुख सुविधाओं के भोग में लगा हुआ है, इसी को जीवन का उद्देश्य बना लिया, जीवन की सफलता बना लिया, ऐसा सर्वत्र देखने में ही हमें मिल रहा है। तो वैदिक दर्शन हमें क्या कहता है कि संसार जो है जीवात्माओं को उनके पुनर्जन्म के कर्मों का फल भोगने और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए परमपिता परमात्मा ने बनाया है। तो यदि हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उत्तम कर्म करेंगे, तो हमारा को दोबारा से मनुष्य योनि में अच्छे मनुष्य के रूप में जन्म मिलेगा, जहां हमारे को स्वस्थ शरीर मिलेगा, धार्मिक विद्वान माता पिता, गुरुजन, आचार्य जन मिलेंगे। तो यदि हम इस जन्म में पक्षपात का, अन्याय का, अविद्या का सहारा लेकर धन कमाकर अपने आप को हम सुरक्षित करने का या सुखी जीवन व्यतीत करने का कार्य करेंगे, तो ईश्वर के बारे में, जीवात्मा के बारे में, संसार के यथार्थ स्वरूप को हम नहीं जान पाएंगे। तो ईश्वर की उपासना से हमारी आत्मा को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त करनी है। ये हमारे जीवन का जो हम लक्ष्य से भटक गए हैं, उस पर पुनः उस लक्ष्य की प्राप्ति का हमारे को उत्तरदायित्व अपना स्वयं बनाना है। जीवन में वेदों की जो वेदाधारित हमारे ग्रंथ हैं, वेद की बातें हैं, उनका अध्ययन करके सत्य को जानना है, उसी पथ पर चलना है। ईश्वर जीवात्मा के स्वरूप को समझना है, अपनी क्षमताओं को देखना है, उसी क्षमताओं के अनुसार निर्धारण करना है और अच्छी बातों का अनुसरण करना है। तो वही सफल जीवन कहलाएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी हम हित कर सकें। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। तो ये जीवन जो हमारे को मिला है, शुभ कर्म करने के लिए मिला है, नहीं तो व्यर्थ है हमारा जीवन। आज आप हालात देख रहे हैं, जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, यदि ऐसे ही हालात चलते रहे तो व्यक्ति डामाडोल हो रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य सभी का है कि हम स्वयं सुधरें, दूसरों को भी सुधारने का प्रयास करें, अपनी ये हिंसात्मक छोड़कर अहिंसा वाला जीवन जिएं और सभी को मानवता चारों ओर फैलाएं। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। बन के मानव तू इतना भी जाना नहीं, ये जमाना सदा का ठिकाना नहीं। बन के मानव तू इतना भी जाना नहीं, ये जमाना सदा का ठिकाना नहीं। धर्म जाना नहीं, धन कमाता रहा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। पाप पुण्य का अंतर भी जाना
न तू, कितना समझाया फिर भी माना न तू, पाप पुण्य का अंतर भी जाना न तू, कितना समझाया फिर भी माना न तू, वक्त पल पल उमरिया बिताता गया, न यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया, न यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, चंद श्वासें बची अब तेरे पास हैं, ओम जप ले यही आखिरी आस है, चंद श्वासें बची अब तेरे पास हैं, ओम जप ले यही आखिरी आस है, झूठे साहिल यही जो कमाता रहा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, मुनि जी, आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ईश्वर आपको बहुत आगे तक ले जाए, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाए। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। हीरा जीवन मिला है और व्यर्थ में हम ऐसे खो रहे, ऐसा ये नहीं यहाँ का रहा नहीं वहाँ का रहा, और जो कुछ चंद श्वासें मिली है बची है उसे ओम का जप कर ले, यही आशा आखिरी आशा भी होनी चाहिए। तो अभी हमारे वक्ता दूसरे हैं लीला बहन जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। लीला जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बहन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी अभी हमने श्रुति जी से बहुत सुंदर चर्चा सुनी। हमें जागृत होना पड़ेगा। हमारे पास आज के जो हालात हैं वो देखकर ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे आर्यवीर दलों को ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा और माताओं को भी विशेष रूप से जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की माताएं एक ही संतान ऊपर बस मन मना लेती है और या तो नहीं चाहिए। एक कितनी बुरी बात है। यदि हमारी जनसंख्या कम हो गई तो आने वाले समय में हम कहाँ के भी नहीं रहेंगे। जनसंख्या के आधार पर वो लोग बहुत बढ़ रहे हैं और हमारी बहुत कटौती हो रही है, ये भी हमें सोचना है। और हमें शास्त्र के साथ शस्त्रों को भी सीखना है। हर एक व्यक्ति को, हर एक वीरांगना को, हर एक वीर को आगे बढ़ना होगा। और हमारे स्कूलों में, हमारी शालाओं में, विद्यालयों में और घरों में भी माताएं अपने बच्चों को वीर रस की कहानियां सुनानी पड़ेगी। हमारा देश क्या था और आज क्या है, और किस प्रकार से यवनों ने भूतकाल में, प्राचीन काल में हमारे पर अत्याचार किए, और आने वाले समय में भी ये होता रहेगा तो हम कहाँ के भी नहीं रहेंगे। उनके हाथ में हम गुलाम बन जाएंगे फिर से। तो हमें इस बात पर चिंतन करना है, अपने संगठन को मजबूत बनाना है और हर एक सोसाइटी में संगठन खड़ा करना होगा, क्योंकि घर घर को जागृत करना होगा।
और हर एक को शस्त्र की तालीम देनी होगी और संगठित होकर ही और जागृत कर ही हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आज हम सब अपने में पड़े हुए हैं, अपने धन कमाने में, अपने भोग विलास करने में कोई किसी को पड़ी ही नहीं है। ऐसे समाचार सुनकर भी किसी का दिल का पानी नहीं हिल रहा, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। तो आज ये ऐसे खबर सुनकर बहुत ही दिल में दुख होता है और होता है कि क्या होगा आने वाले भविष्य में, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इन सारी बातों बहुत चिंतनीय है। तो मैं अपने विषय को आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारे यहाँ कल जो राजकिशोर जी आए थे, फिर आचार्य विक्रम जी है, उनके भाई भी है, वो भी आए हुए हैं, सहदेव जी। वो साधनों, उनके पास साधन नहीं है, उसके पास व्यक्ति नहीं है, बच्चे नहीं है, मतलब नहीं मिल रहा है जितना चाहिए उस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार से सहयोग करें कि आपके यहाँ 15, 20, 25 बच्चे इकट्ठे कर सकते हैं, तो हम समय नक्की करें, उनको भेजें और सुविधा भी दे और हम भी सहयोग करें। तो इस प्रकार से बहुत सारे आर्यवीर दल के हैं, करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे पास सुविधा है, हम नाटकीय शक्ति है, हमारे पास बुद्धि शक्ति है, हमारे पास संगठन शक्ति है, भले हम दौड़ नहीं सकते, दौड़ा सकते हैं हम। तो ये तो हम कुछ न कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो आगे मैं अपना विषय चलाती हूँ कि गत सप्ताह मैंने यज्ञ के मंत्र पर कुछ व्याख्या की थी। तो आज का जो मंत्र है वो है ओम उद्बुद्ध श्रावणे प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। इस मंत्र में इसके आगे का मंत्र था, इसमें बताया गया था कि भूमना पृथ्वी वरिमण्या तस्यास्ते। इस मंत्र में बताया गया था कि जैसे धुलोक के समान भूमना विशाल है, उसी प्रकार हमें भी विशाल बनना है, ऊंचा उठना है और पृथ्वी के उत्तम उत्तम गुणों को धारण करना है। तो ये कैसे हो पाएगा हमारे जीवन में? यज्ञ करना ही केवल मात्र एक भौतिक क्रिया ही नहीं है, लेकिन यज्ञ भावनाओं को जागृत करके हमें चलना है। हमारे अंदर की जब तक यज्ञ भावनाएं जागृत नहीं होगी, तब यज्ञ की पूर्ण सफलता नहीं है। तो इस मंत्र में बताया गया है कि इस मंत्र का क्रम के बाद ये मंत्र आता है कि ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने, हे अग्नि तुम ऊपर उठ। मैंने अग्नि हवन कुंड में स्थापित तो कर दी, लेकिन इस अग्नि को ऊपर उठाना है, क्योंकि जब अग्नि ऊपर उठेगी, तेजस्वी बनेगी, प्रखर बनेगी, तब जाके उसमें डाले हुए घृत आदि जो अव्यय द्रव्य है वो सूक्ष्म बनकर उसका लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें अग्नि को संबोधित किया है। साथ साथ प्रतिजागृहि, यानी मैं अपनी अंतरात्मा को संकल्पबद्ध करके दृढ़ बनूं। मेरे संकल्प को किस प्रकार दृढ़ बनाऊं? अग्नि से मैं क्या उपदेश ग्रहण कर सकता हूँ? यजमान कह रहा है कि इस अग्नि से मैं क्या उपदेश ग्रहण कर सकता हूँ? जैसे अग्नि की लो प्रकाशवान होती है, उसका प्रकाश अपने लिए नहीं होता, अग्नि का प्रकाश दूसरों के लिए होता है। हम बल्ब जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसका प्रकाश हमारे लिए होता है। तो इसी प्रकार अग्नि का प्रकाश उसके लिए नहीं होता, हमारे लिए होता है। मैं भी ज्ञानवान बनूं, प्रकाशवान बनूं और मेरा प्रकाश भी दूसरों के लिए हो, केवल मेरे लिए ना हो। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और साथ साथ इस अग्नि का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें डाली हुई घृत आदि जो सामग्री है वो इतनी सूक्ष्म बनाकर एक भूमंडल में फैला देती है कि हजारों मीटर की हवा में फैल जाती है और अनेकों लोगों को फायदा करती है, अनेकों लोगों को लाभ देती है। तो मेरे पास जो ज्ञानाग्नि है, मेरे पास जो कर्म की अग्नि है, मेरे पास जो भावों की गुणों की अग्नि है, उसके द्वारा मैं हजारों अनेकों लोगों को अपना लाभ दे सकूं, इतना सामर्थ्यवान बनूं। और अग्नि का ये भी गुण है
कि अग्नि जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है वही अग्नि नहीं है केवल मात्र। हम कहते हैं ना कि परोक्ष में अंतरिक्ष में भी अग्नि है, सब जगह अग्नि है। जैसे हम दो पत्थरों को घिसते हो तो चकमक आदि घिसते हैं, दो लकड़ियों को घिसते तो अग्नि प्रकट हो जाती है, क्योंकि सारे भूमंडल में सारी जगह पर सब जगह पर अग्नि विद्यमान है। तो प्रत्यक्ष भी हमें दिख रही है और परोक्ष में भी है, अप्रत्यक्ष भी है। तो मेरे अंदर भी जो भी प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, जो मेरा व्यवहार प्रत्यक्ष में दिख रहा है, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक व्यवहार, हमारा मन बुद्धि का व्यवहार, हमारे अंतःकरण का व्यवहार, जिसमें हम कुछ भी सोचते हैं, बाहर कुछ अलग व्यवहार है, अंदर कुछ अलग व्यवहार है, तो ऐसा नहीं। जैसा प्रत्यक्ष हो परोक्ष अप्रत्यक्ष अग्नि दोनों समान है। इसी प्रकार मेरा भी सारा व्यवहार अंदर का और बाहर का समान होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा मेरे कहते हैं ना कि जैसा मन में है ऐसा वाणी में होना चाहिए, और जैसा वाणी से हम बोलते ऐसा हम कर्म से करते रहे। तो ये मंत्र हमें बता रहा है कि हमारे ये सारे भाव चिंतन से ही हम केवल मात्र अपने अंदर नहीं ला सकते। इसके लिए हमें प्रतिदिन दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं अंदर से इस प्रकार से जागृत हो जाऊं। आगे बताया गया मंत्र में त्वम अयम च इष्टापूर्ते संसृजेतामयम् ओम उद्बुद्ध्वश्राग्ने प्रतिजागृही त्वम इष्टापूर्ते संसृजेतामयम्। ए मैं अग्नि और मैं, यजमान कह रहा है कि इस अग्नि और मैं, अग्नि के द्वारा और मेरे सामर्थ्य के द्वारा मैं क्या करूं? इष्ट और पूर्त कर्मों को करता हुआ संसार का कल्याण करूं, संसार का हित करूं। इष्ट कर्म क्या है? तो यज्ञ आजादी कर्म इष्ट कर्म है। यज्ञ छोटा सा यज्ञ हम प्रतिदिन अग्निहोत्र के रूप में करते हैं, और आजादी बड़े बड़े महा यज्ञ भी होते हैं। आजादी अभी तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका उल्लेख शास्त्रों में है कि वो बड़े बड़े यज्ञ होते थे। आज पारायण यज्ञ के माध्यम से तो हम वेदों का पारायण आदि तो करते हैं, लेकिन इस प्रकार के यज्ञों को हम करते हुए कि जो जिसका इष्ट कर्म कहा गया, और पूर्त कर्म क्या है? पूर्त कर्म है जो परोपकार के काम है, जैसे बावड़ी, कूप, तालाब आदि बनाना, धर्मशाला बनाना, बच्चों के लिए विद्यालय बनाना, कुछ भी दूसरों का भला हो, दूसरों को सहयोग बने, ऐसा कोई भी कार्य करना, वो पूर्त कर्म है। तो हमें जीवन में इष्ट और पूर्त कर्मों को संसृजेतामयम् अच्छी प्रकार से करते रहे। और अस्मिन सदस्ते अद्युतर अस्मिन, इस अस्मिन इसके अंदर मैं और अद्युतर अस्मिन अच्छी प्रकार से सजाया हुआ यज्ञ मंडप के अंदर इस प्रकार से यज्ञ का आयोजन करे कि जो यज्ञ मंडप, जैसे हम तो दूसरा सजावट तो बहुत करते हैं शादी आदियों में, लेकिन हमारे जो यज्ञ के प्रति श्रद्धा होगी, यज्ञ के प्रति हमारा भाव होगा, तो हम यज्ञ मंडप को भी अच्छा सा सजाकर अस्मिन सदस्ते अद्युतर अस्मिन, उत्तर अस्मिन सदस्य अधि उत्कृष्ट यज्ञ मंडप में विश्व देवा, सब विद्वान, यजमान और सब विद्वान इसमें बैठे। यजमान यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन यज्ञ के विधि विधानों से यजमान इतना उसका ज्ञान नहीं है, और यज्ञ को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से हम कर पाए, इसलिए विद्वानों का सहयोग लेना जरूरी है। क्योंकि विद्वानों के सहयोग से हम यज्ञ की बहुत सारी क्रियाओं को अर्थ सहित हम जान पाते हैं, वेद के मंत्रों के अर्थ को भी जान सकते, और साथ साथ जब हम विद्वानों को आमंत्रित करते हैं, विद्वा सोई देवा, देव कौन है? विद्वान ही देव है। तो विद्वानों को जब हम आमंत्रित करते हैं, उनको ससम्मान बुलाते हैं, तो उनके प्रति हमारा भी सेवा भाव की भावना जागृत होती है, और आने वाली पीढ़ी जो भी देखती है वो ही करेंगी आगे। तो हमारे यहाँ अतिथि यज्ञ का यहाँ महत्व बताया गया है कि जे पहले के समय में हमारे घर तो छोटे थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे, इसलिए अतिथि भाव बहुत था।
आज अतिथियों को घर में बुलाया नहीं जा रहा। इसके कारण आज नई पीढ़ी में जागृति भी नहीं आ रही है। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी यज्ञ कर रहे हैं हम, उस यज्ञ मंडप के अंदर विद्वान भी देव है। ये जड़ देवताओं के लिए तो हम यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम जो चेतन देवता है, माता पिता है, हमारे पितर है, समाज में सेवा करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको भी आमंत्रित करके ऐसे यज्ञों में बुलावे। और प्रतिदिन के यज्ञ में भी हमारे घर में जो भी बुजुर्ग है, बड़े हैं, उन व्यक्तियों को ससम्मान बिठाए। तो यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि देवों का पूजन यानी जड़ देवताओं की भी पूजा करनी है अग्निहोत्र के माध्यम से, और जो चेतन देवता है उनकी भी पूजा करनी है। विश्व देवा, विश्व के सब देवताओं को बुला। तो पहले के समय में तो महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पहले के समय में राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और इसके कारण सारा देश और सारा भूमंडल रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। आज भी यदि ऐसा हो जाए तो वो परिस्थिति आज भी आ सकती है। आज कितने संक्रामक रोग हमारे यहाँ फैल चुके हैं। तो इसी प्रकार जो बड़े यज्ञ है, और जैसे पाक्षिक यज्ञ, पूर्णमासी, अमावस्या और किस त्योहारों का यज्ञ है, नवसषष्ठी आदि, शारदीय नवसषष्ठी, वासंती नवसषष्ठी आदि जाहिर जगहों पर भी हम यज्ञ करें। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं और सबको इन विद्वानों का भी लाभ मिलता है। विश्व देवा, तो विश्व के देवताओं को तो इस मंत्र में तो बता रहा है कि पृथ्वी भर के विश्व के जितने देवता हो उनको बुलाओ। तो इस ये प्रसंग के अनुरूप मुझे वो एक बात याद आती है कि राजा दशरथ, पहले के राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे। महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, राजा दशरथ ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और पृथ्वी भर के सब ऋषियों को, देवताओं को, बड़े विद्वानों को बुलाया। तो सारे विद्वान उस ओर जा रहे थे। महर्षि उद्दालक करके एक ऋषि थे, वो भी ऋषि थे, लेकिन कभी बड़ा काम करना होता है तो व्यक्ति से कुछ छूट जाता है, कुछ चूक हो जाती है। तो महर्षि उद्दालक को तो आमंत्रण तो नहीं मिला था यज्ञ का, लेकिन सब ऋषियों ने बताया कि वो राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी इनके साथ चल पड़े। और वहां जाकर उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में ही यज्ञ चालू हो सकता है। तो महाराजा दशरथ ने अनुनय विनय करके विनम्रता के साथ कहा कि सब ऋषियों को कहा कि आप लोग इसी में से किसी को भी ऋषि के जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर देना है। तो उन्होंने तो प्रश्न पूछा कि यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ की सफलता क्या है, और यज्ञ का एक प्रश्न और था। तो इसी प्रकार 5 प्रश्न पूछे, तो उनमें से किसी ने उत्तर नहीं आया। तो राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है महर्षि जी, आप ही इसका उत्तर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ की आत्मा स्वाहा शब्द है। जो हम मंत्र की आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, वो यज्ञ की आत्मा है। तो यदि हम यज्ञ की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन यदि मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, स्वाहा की ध्वनि नहीं, ऊंची आवाज से आज भी विद्वान कहते हैं ना कि यज्ञ करते समय तुम लोग स्वाहा स्वाहा बोलो। कुछ भी मंत्र ना आता तो स्वाहा तो सब बोल सकते हैं, स्वाहा की ध्वनि से बोलो। ऐसे वृष्टि यज्ञ आदि में कहा जाता है कि स्वाहा की ध्वनि जितनी ऊंची उठेगी, इतना ही जो घृत द्रव्य है, हव्य द्रव्य है, जो आहुत किए हैं यज्ञाग्नि में, वो इस स्वाहा की ध्वनि की तरंगों के साथ ऊपर जाएंगे। तो ऋषि ने बताया कि मंत्रों उच्चारण के साथ जो स्वाहा की ध्वनि है वो यज्ञ की आत्मा है। यदि हम मंत्रोच्चारण ना करें, केवल भौतिक क्रिया करें, यज्ञ आदि प्रकट करे, समिधा डाले, सामग्री डाले और
उसके बिना मंत्र बोले तो ये कैसा यज्ञ लगेगा। तो महर्षि दयानंद जी ने भौतिक क्रियाओं के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ रखा है, ये उनकी बहुत बड़ा ऋषित्व है। तो इन यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। स्वाहा का अर्थ क्या है? स्वाहा का अर्थ है स्व आ, मेरा जो श्रेष्ठ है, मेरे पास जो शुभ है, मेरे पास जो कल्याण और दूसरों का कल्याण करने वाली जो चीजें हैं, उसको मैं आहूत कर दूं समाज के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए। मैं अपनी अच्छी चीजों को, मेरी श्रेष्ठ चीजों को, मेरे शुभ विचारों को मैं आहूत करूं दूसरों के लिए। और इसी प्रकार यदि त्याग की भावना परिवारों में जगेगी, समाज में जगेगी, राष्ट्र में जगेगी, तब जाके हम समाज को, परिवार को और राष्ट्र को बचा पाएंगे। ये स्वाहा की ध्वनि एक त्याग की भावना को उत्कृष्ट बना रही है। हम अपने सुखों को लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन परिवार के सुख के लिए भी करेंगे, लेकिन समाज के सुख के लिए, राष्ट्र के सुख के लिए, अभी मैंने जो प्रश्न उठाया था, तो उसके लिए कुछ करना होगा। जब व्यक्ति के दिल में ये भाव जागेगा कि नहीं, मेरा राष्ट्र आज बड़ी मुसीबत में है, मुझे कुछ करना है, हर एक व्यक्ति के मन में ऐसा भाव जगेगा तो कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे। तो इस स्वाहा की ध्वनि यज्ञ की आत्मा है। बाद में दूसरा प्रश्न उठाया था उन्होंने कि यज्ञ का प्राण क्या है। जैसे हम कहते हैं कि प्राण के बिना शरीर नहीं चलता, जैसे आत्मा शरीर छोड़कर चलती है, उसी समय प्राण भी उसके साथ चले जाते हैं। प्राण के आधार से ही आत्मा शरीर से कार्य करती है। उठना, बैठना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सारी क्रियाएं हमारी प्राण के माध्यम से हो रही है। तो प्राण हमारा शरीर के जीवन का आधार है। तो यज्ञ का प्राण क्या है? यज्ञ प्राणवंत कब बनेगा कि जैसे यजमान स्वाहा की ध्वनि बोलते हुए आहुति यज्ञ में डालता है, उसके साथ साथ इदन्न मम बोलता है, वो यज्ञ का प्राण है। इदन्न मम बोलते हुए जो यजमान है वो कह रहा है कि मेरा जो श्रेष्ठ था, मेरे पास जो शुभ था, वो मैं आहूत करूं, और इस पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है, वो मेरा नहीं है। मेरे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने किया है और मेरा था। तो यही भावना के साथ हमें यज्ञ करना है, क्योंकि यजमान में अंदर यज्ञीय भावना को जागृत करने के लिए ये सारी क्रिया है। तो यजमान यज्ञीय भावना, इदन मम की भावना, क्योंकि इदन मम की भावना आ जाएगी तो स्वार्थ की भावना तिरोहित हो जाएगी, अभिमान की भावना तिरोहित हो जाएगी, और इदन मम की भावना से ही किया हुआ कर्म यज्ञ कर्म कहलाएगा, और वो ही श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। हम कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, लेकिन यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म बनाने के लिए क्या क्या चीजों की चिंतन करने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों का हमें चिंतन करना है। इसी प्रकार समाज में हम कोई भी कार्य करें, यज्ञ कार्य, दूसरों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है वो यज्ञ ही कार्य है। लेकिन उस यज्ञ कार्य करते हुए इदन मम की भावना के साथ यदि ये कार्य किया जाएगा तो वो कार्य श्रेष्ठ कार्य बनेगा। तो बाद में तीसरा प्रश्न था उद्दालक ऋषि का कि यज्ञ का सार क्या है। यज्ञ का सार क्या है? तो कहा गया कि यज्ञ का सार यज्ञ की सुगंधि। कोई भी कार्य हम करते हैं ना, तो उसकी सफलता तब होती है कि उसका क्या रिजल्ट मिलता है, इसका क्या परिणाम आता है। तो यहाँ बताया गया कि यज्ञ का सार यज्ञ की सुगंधि। यज्ञ में जो हम घृत डालते हैं, सुंदर सुंदर मिष्ट, पुष्टिकारक, केसर कस्तूरी डालते हैं, सुगंधित रोगनाशक गलो गिलोई डालते हैं, और पुष्टिकारक ऐसे छुआरा, बादाम, मिष्ट पदार्थ आदि सब कुछ जो डालते हैं, उत्तम उत्तम पदार्थ, तो जब जलकर समिधा भी जलकर राख हो जाती है और सामग्री भी जलकर राख हो जाती है। यज्ञ की सुगंधि कब फैलती है? जब ये जलकर राख हो जाते तब फैलती है ना। तो इसी प्रकार मैं स्वयं जलकर अपने आप को खपा दूंगा, परोपकार में लगा दूंगा, तब जाकर यज्ञ की सुगंधि फैलेगी।
मेरे जीवन रूपी यज्ञ की सुगंधी तब फैलेगी। हम महर्षि दयानंद के जीवन को देखें, स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को देखें, कहाँ तक उन्होंने गुरुकुल रूपी यज्ञ को प्रज्वलित रखने के लिए क्या नहीं किया, अपने पुत्रों की आहुति दे दी। वो कौन व्यक्ति था? वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो बड़ा रईस व्यक्ति था, बड़ी कोठी, बड़ा विलासमय जीवन था। दर्जनों टाई थी, दर्जनों अत्तर की शीशियां थी और दर्जनों कमरे थे, दर्जनों नौकर चाकर थे। और इतना बड़ा रईस व्यक्ति अपना सब कुछ गुरुकुल रूपी यज्ञ के लिए आहूत कर देता है। और जब लास्ट में जब गुरुकुल का वार्षिक उत्सव है एक, तो उसी समय जब दान मांगने के लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति बड़ा धनी है, रईस है, लेकिन वो नाराजगी वे प्रकट करता है, दान नहीं देता है। तो उसको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ मेरे में कमी है। तो वो अपने अंदर ढूंढता है, अपने अंदर झांकता है, तो नहीं, मेरी जालंधर की कोठी अभी बाकी है। अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर, इंद्र विद्या वाचस्पति और हरिश्चंद्र दोनों को बुलाकर, क्योंकि दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, ऐसे तो पिता पुत्र का संबंध था ही नहीं, आचार्य का और शिष्य का ही संबंध था। लेकिन उसी दिन उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया तो उसको पुत्रों को आश्चर्य लगा कि आज पिताजी ने इतनी अर्ली मॉर्निंग, सुबह में 4 बजे क्यों बुलाया। लेकिन पिताजी ने वसीयतनामा तैयार करके रखा था कि ये जालंधर की जो कोठी बची है वो भी आप लोग, आप पुत्र के रूप में उसका अधिकार खपा सकते हैं। मैंने आज से पहले तो आपके नाम पर कर रखी थी, लेकिन इसके लिए मुझे पूछना पड़ रहा है क्योंकि अभी पुत्रों का अधिकार है। तो यदि आप सहमत हो तो मैं कोठी भी गुरुकुल के लिए सर्वमेघ यज्ञ के रूप में अर्पित कर देना चाहता हूं। तो ये जब लोगों ने दूसरे दिन जो वार्षिक उत्सव होता था तो उसी समय के वहां का जो दृश्य होता है तो लोग कितनी संख्या में आते हैं, 20-20 हजार लोग, 25-25 हजार लोग उपस्थित हैं। और उसके सामने दान की अपील पढ़ी जाती है और इन शब्दों में पढ़ते हैं, लोगों के कठोर लोगों का दिल भी हिल जाता है। और अपने पुत्रों के लिए कुछ भी ना बचाया, सब कुछ गुरुकुल के लिए सर्वमयी पूर्णम स्वाहा कर दिया, सर्वमेघ यज्ञ कर दिया, अपने आप को इतना परोपकार में खपा दिया, सर्वमयी पूर्णम स्वाहा। तब जाके उसका याद यश है। महात्मा हंसराज को देखो, गुरुकुल की परंपरा चालू की डीएवी स्कूलों की, तो उसमें जो पढ़ाने वाले अध्यापक तो होने चाहिए। कौन कई कार्य करेगा? तो स्वयं बिना वेतन लिए डीएवी कॉलेज स्कूलों को चलाने के लिए तैयार हो गए आचार्य के रूप में। उसके भाई ने अपनी आधा जो सैलरी थी वो आधा सैलरी उनको भेजते थे और उनका गुजरात चलता था। पंडित लेखराम को देखो, अपनी माँ को क्या कह रहे हैं, माँ मैं एक मेरे बेटे को बचाने के लिए रहूंगा तो हजारों बेटों को मैं नहीं बचा पाऊंगा। याद है कि ऐसी भावना वाले लोग होंगे तब जाके हम देश को बचा पाएंगे। ये सर्वमयी पूर्णम स्वाहा करने वाले हैं लोग हैं, तो ये यज्ञ का सार है, तब जाके जीवन का यश बढ़ता है। यश ऐसे ही नहीं मिलता। और यज्ञ दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न है, देवों का मुख क्या है? जो उन्होंने बताया कि ऐसे सामान्य चेतन देव होते तो अपने मुख से अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन ये जड़ देवता किस प्रकार हमारी आहुतियां उसमें ग्रहण की जाती है, तो अग्नि वही देवाना मुख एक किया गया है कि अग्नि ये देवों का मुख है। अग्नि में जो कुछ डालते हैं वो पूर्ण रूप से बिल्कुल सूक्ष्म बनकर, शक्तिशाली बनकर सारे भूमंडल में सब देवताओं को पहुंच जाती है। वायु देवता को, जल देवता को, पृथ्वी देवता को, आकाश देवता को, सूर्य को, चंद्र को, सब नक्षत्रों तक पहुंच जाती है। तो अग्नि वही देवाना मुख, अग्नि ही देवों का मुख है, क्योंकि अग्नि देवता ही ऐसा देवता परम पिता परमात्मा ने बनाया है कि इसमें जो चीज डाली जाती है वो सूक्ष्म बनकर सबको पहुंच जाती है। तो अग्नि ये देवों का मुख है। तो हम ये इस आजकल लोग कहते हैं कि ऐसे हम तुम लोग हम कहते हैं कि हम यज्ञ करते हैं वो देव पूजा ही है। देव पूजा कैसे? तो इस प्रकार देव पूजा है कि हमारा देवता के मुख में ही हम डालते हैं और सब देवों को मिलता है। तो इसी प्रकार सब देव है, जो जड़ देवता है उन सबको मिलता है, और जो चेतन देवता है उनको हम ससम्मान अपनी दान दक्षिणा देते, भोजन खिलाते, वही है अग्निमय देवता नाम। और अंत में प्रश्न था
कि यज्ञ की सफलता क्या है। यज्ञ की सफलता दक्षिणा है। यदि देवता को हम बुलावे, ससम्मान बुलावे, उनके प्रति हमारा समर्पण का भाव हो, श्रद्धा का भाव हो, और बिना दक्षिणा यज्ञ हो तो वो यज्ञ सफल नहीं होता। तो यज्ञ की सफलता यज्ञ की दक्षिणा है। तो इसी प्रकार उद्दालक ऋषि ने जब ये बात सारे प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी दिया, तो हमें लगा कि नहीं, वास्तव में हमारे यज्ञ की सफलता इन चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें प्राप्त हो सकती है। इतनी शांति, यहाँ समय भी पूरा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या। हम भी कल यज्ञ के लिए जा रहे हैं आश्रम की ओर से। मैं और स्वामी जी और आचार्य रमेश जी देगांव मणि भाई के वहाँ यज्ञ कार्य या कुछ है, जाना है, रेडी है। यहाँ से सामग्री लेके गए हैं, हम आर्यवन में ही है, यहाँ आर्यवन में दर्शन नीचे से सामग्री लेके अभी अभी मानी दे गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस हम 3-4 आएंगे यहाँ से। चलो, और 30 तारीख को भी मुझे गांधीनगर में एक यज्ञ, बृहद वैदिक यज्ञ करवाना है। तो हमारी ओर से मेरी तो तैयारी होती है, मेरी गाड़ी भी है, यहाँ से वस्तु भी मिल जाती है, चाहे अंत्येष्टि हो, चाहे गर्भाधान हो, या तो कोई भी संस्कार क्यों न हो, शादी के सिवा सब कराएंगे, मेरी तैयारी होती है। तो ऐसे जाना चाहिए, कैसे भी संगठन बनाना चाहिए। और हम भी औरों को बात कहे तो हम भी जल्दी उठ के 4 बजे उठ के 4:30 बजे, यहाँ तो हमारे घंटी बजती है तो सब उठ जाते हैं, तो मैं भी आ जाता हूँ, दौड़ भी लगा देता हूँ, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट कम से कम, तो अच्छा लगता है। तो औरों को कहे उससे पहले हम ऐसा भी क्यों नहीं कर सकते? कुछ नहीं तो दौड़ा तो कूद लो, 5 मिनट में श्वास फूल जाएगी, पूरे शरीर में हो जाएगी। मतलब शरीर को नहीं तो आज बहनों की, भाइयों की ये स्थिति, हाथ ऊंचा नहीं कर सकते, ये स्थिति, यूं मुड़ना हो तो मुड़ नहीं सकते, अपने पैर को, अपने घुटन को नहीं मोड़ सकते। 50% से ये स्थिति है। कारण प्रकृति नहीं है, खान पान नहीं है, हम खुद है। तो हम कुछ करेंगे तो कर सकेंगे और उनका प्रभाव रहेगा। खूब खूब धन्यवाद। शांति पाठ करवाइए अपने प्रयागराज से। माता जी नमस्ते। माता जी एक क्वेश्चन पूछना है। नमस्ते माता जी, आपने यज्ञ की दक्षिणा जो बताया, वो जो हम शास्त्री जी से, आचार्य जी से यज्ञ करवाते हैं, उनको जो हम दान देते हैं वही होती है? आप ठीक है माता जी, धन्यवाद। हाँ जी, शंकर जी। हाँ, शांति पाठ। सभी व्याख्यान माला में उपस्थित धर्म प्रेमी विधुओं, मातृ सबको सादर नमस्ते। आज का कार्यक्रम शांति पाठ और जय घोष से संपन्न होने जा रहा है। पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे,
सत्यार्थ प्रकाश घर घर हो। हो जाए। प्रणव ध्वनि नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। शंकर भाई आपकी भी जय हो। इस उम्र में आप वैदिक नारा करवाते हो, शांति पाठ के बाद जय घोष करवाते हो, तो आप वास्तव में युवा हो। नहीं, मेरी उम्र 83 साल है मुनि जी। वाह वाह। धन्यवाद बेटा। लीलाबेन जी ने बहुत अच्छा बताया, श्रुति जी ने बेन बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। कल आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी तो आप सभी यहाँ जरूर आए। उनकी कक्षा में लगभग 100 होते हैं, 80-100 तक होते हैं, तो यहाँ भी और भी बढ़ेगी। उन्होंने भी कहा कि और भी आप कहो आएंगे, और भी हम दिन रखेंगे और विद्वानों का भी, तो आप आते रहिए औरों को भी कहिए। तो कल व्यवहार भानु पर आचार्य जी बोलेंगे। नमस्ते जी। ये लिंक यही रहेगा? हाँ जी, लिंक यही रहेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद।